गॉलिस्टिक्स के इंग्लिश PYQ सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। 9 जुलाई शिफ्ट 1 वाला द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इन ज्योग्राफी क्लास द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड लाइज इनसाइड जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड इटली। तो देखो ये तुम्हारा कुछ इस तरह का सेंस दे रहा है कि स्विट्जरलैंड जो है वो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली से मतलब इन जैसे देशों से घिरा हुआ है। इसके लिए हम इनसाइड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम या तो बॉर्डरिंग यूज कर सकते हैं या फिर सराउंडेड बाय यूज कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड यहाँ पे किसी भी तरह नहीं यूज होगा। यहाँ हो जाएगा स्विट्जरलैंड लाइज सराउंडेड बाय जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड इटली। इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। Select the most appropriate option to fill in the blank. Serena blank from fever since the 5th of this month. यहाँ पे since the 5th of this month दे दिया, यानी कि एक टाइम फ्रेम दे दिया, इसलिए हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे। तो हो जाएगा Serena has been suffering from fever since the 5th of this month. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. You expressed your opinion very clearly, but I'm sorry, I cannot agree to you. तो देखो जब भी हम किसी इंसान से एग्री करते हैं तो उसके लिए हम एग्री विद का यूज करते हैं, ना कि टू का। हालांकि एग्री टू का भी यूज किया जाता है, लेकिन जब हम किसी के राय से, किसी के विचारों से सहमत होते हैं तब हम एग्री टू का यूज करते हैं। जैसे आई एग्री टू योर सजेशन, तो जब उसके सजेशन से कर रहे हैं, उसके राय से कर रहे हैं, या फिर उसके जो प्रस्ताव है उससे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी इंसान से एग्री होने की बात कर रहे हैं उसके लिए हम एग्री विद लिखेंगे। हो जाएगा आई कैन नॉट एग्री विद यू। तो ये सेगमेंट गलत है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो देखो अर्थ से पहले जो है हम ए का नहीं बल्कि यहाँ पे द का यूज करेंगे। जनरली हम ग्रह के नाम से पहले द का ही यूज करते हैं, और वैसे भी अर्थ वावल साउंड कर रहा है तो ए का यूज तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और एन का भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम द का यूज करेंगे, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। अब है कंप्रेहेंशन पैसेज। अब क्वेश्चन देख लो। चलो अब बनाया जाए। द डिस्क्लेमर रेड दैट नो एनिमल्स वर हार्म्ड ब्लैंक द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन। तो देखो फिल्मिंग ऑफ दैट सीन यानी कि जब उस सीन को फिल्म किया जा रहा था तो उसके दौरान किसी भी एनिमल को हार्म ना किया जा रहा है, इस तरह का सेंस दे रहा है। तो जब कोई क्रिया किसी क्रिया के होने के दौरान हो रही है तो उसके लिए हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। यह हो जाएगा वर हार्म ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन। However, they forgot that the brand of lipstick that was applied blank the heroine's lips for that scene was manufactured from crushed cochineal bugs. तो देखो अप्लाई के साथ यहाँ पे क्या यूज होगा, तो हीरोइन के लिप्स पे वो लिपस्टिक लगाए जा रहे हैं तो उस पर अप्लाई होने के लिए हम अप्लाइड टू का यूज करेंगे। यहाँ पे ऑन का यूज मत कर लेना। यहाँ तुम लोग को लगेगा अप्लाइड ऑन सही लग रहा है, लेकिन यहाँ होगा अप्लाइड टू। प्रीपोजिशन में क्या होता है कि देखो जो तुम्हें अगर तुम इसे हिंदी में कन्वर्ट करके समझोगे कि यहाँ पर इसका ये वर्ड का मीनिंग हो रहा है तो यहाँ पर ये लगा के देखते हैं, तो वैसा नहीं होता। प्रीपोजिशन का अलग रूल होता है, वो जब तुम पूरा प्रीपोजिशन समझोगे तभी तुम उसको लगा सकते हो। यहाँ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा कि कहाँ पर किस तरह से क्या चीजें यूज की जाती है। तो अप्लाइड टू द हीरोइन लिप्स हो जाएगा। द अदर आइटम्स इन द फिल्म स्टूडियो ब्लैंक यूज्ड एनिमल फैट्स ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये शुरुआत से एक सेंस दे रहा है कि फिल्मिंग के लिए, सीन की फिल्मिंग के लिए जो है जानवरों का गलत तरीके से यूज किया जाता है, उनसे बनाई हुई चीजों का। जैसे लिपस्टिक का बताया है कि किस तरह से लगाया जाता है, तो बोल रहा है कि द अदर आइटम्स, तो दूसरी भी चीजें हैं जो फिल्म स्टूडियो में यूज की जाती है, उसको बनाने के लिए भी देख रहे, उसको बनाने के लिए भी का सेंस आ रहा है। उसको बनाने के लिए भी एनिमल फैट का यानी कि जानवरों की चर्बी का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम ऑल्सो यूज करेंगे। इन द फिल्म स्टूडियो ऑल्सो यूज्ड एनिमल फैट्स, यानी उसमें भी जो है एनिमल फैट्स का यूज किया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। The actors who blank that they are vegan in past interviews are unaware of their indirect involvement in such acts of cruelty against animals. तो देखो जो एक्टर्स जिसने क्या किया है, तो देखो आर कन्फेसिंग, कन्फेस्ड, हैड कन्फेस्ड या वर कन्फेसिंग। जब यहाँ पे पास्ट इंटरव्यूज की बात कर रहा है तो हम पास्ट यूज करेंगे, जो चीज हो चुका है उसके लिए हम बोलेंगे द एक्टर्स हु कन्फेस्ड, द एक्टर हु कन्फेस्ड दैट दे आर वेगन। द इंटेंसिव डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन ओशंस has made plastic a part of the animal food chain which is detrimental blank our entire ecosystem.
तो अपने इंटायर इकोसिस्टम के लिए वो चीज डेट्रीमेंटल है। तो डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। तो इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं? तो हम टू का यूज करेंगे, विच इज डेट्रीमेंटल टू आर इंटायर इकोसिस्टम। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ब्लैंक अटेंशन टुवर्ड्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन फॉर द प्रोजेक्ट। तो बोल रहा है कि स्टूडेंट्स को टीचर ने क्या कहा कि वो ध्यान दे। तो ध्यान देने के लिए हम यूज करते हैं पे अटेंशन। और पे अटेंशन जो है कोलोकेशन है, तो जनरली वो साथ में ही यूज किया जाता है। तो जब भी अटेंशन देखे तो साथ में देख लो, अगर पे कहीं पे लिखा हुआ है तो पे अटेंशन ही मारा करो। कोलोकेशन जनरली साथ में यूज किया जाता है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्लैंडस्टीन। तो क्लैंडस्टीन मतलब होता है छुपा हुआ यानी गुप्त। सही लिखा हुआ है ये। प्रोनाउंसिएशन, देखो प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसमें प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है। ये जो ओ है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हो जाएगा PRONUNCIATION प्रोनाउंसिएशन। डिनंशिएशन, डिनंशिएशन का मतलब होता है उसकी निंदा करना, भर्त्सना करना। डिसोसिएशन का मतलब होता है उससे संबंध विच्छेद करना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। शी वाज आस्क्ड बाय द एल्डर्स टू वियर अ स्कर्ट कवरिंग हर नीज। तो कवरिंग मतलब होता है ढकना, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपोजिंग। एक्सपोजिंग मतलब वैसे उजागर करना होता है, पर दिखाने के सेंस में भी अब यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है उससे उम्मीद करना, अपेक्षा करना। एक्सपाउंडिंग मतलब हुआ विस्तार से समझाना यानी व्याख्या करना। और एक्सपेंडिंग मतलब हुआ विस्तार करना यानी बढ़ाना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ इट इज सनी टुमारो वी गो फॉर अ पिकनिक। ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर कल सनी होगी यानी कि ठीक से सूरज रहा तो फिर हम पिकनिक पे जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा पहला वाला सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, वो सही है। और दूसरा वाला जो मेन क्लॉज होता है वो आता है सिंपल फ्यूचर में, तो हो जाएगा वी विल गो फॉर अ पिकनिक। तो तुम इसे बी से सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अबंडेंस। अबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, दुर्लभता। फॉर्चून का मतलब किस्मत से धनी यानी भागी। और एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, रोमांच। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अ गिफ्ट फ्रॉम माई टीचर ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज। तो अ कंप्लीट सरप्राइज यानी कि जो तुमने एक्सपेक्ट ना किया हो, अचानक से हुआ। इसके लिए हम इडियम यूज कर सकते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हालांकि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो है ये जनरली हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, यानी कि एक अचानक और अनएक्सपेक्टेड घटना तो होगी लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका हम यूज करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई भी ठीक नहीं बैठ रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। देखो स्पेलिंग ऑफ मिस मतलब होता है गुप्त बात बता देना। लाइक स्ट्राइकिंग वंस कलर्स, इसका मतलब होता है हार मानना यानी कि आत्मसमर्पण करना। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बेचैन होना या घबराया हुआ होना। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। I'm in a hurry so I will see you tomorrow। टुमोरो की स्पेलिंग यहाँ गलत है, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी POMORROW। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. There is an old rivalry between the three families for ages। तो देखो थ्री फैमिलीज बोल रहा है यानी दो से ज्यादा। जब भी हम दो से ज्यादा के बीच की बात करते हैं तो हम बिटवीन नहीं यूज करते, हम यूज करेंगे among। ये हो जाएगा among the three families। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. It is my custom to get up early in the morning। तो custom का मतलब होता है प्रथा या रीति रिवाज टाइप का। तो इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसमें हैबिट से। हैबिट से इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एकदम करेक्ट सेंस बन जाएगा। इट इज माई हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि उसकी आदत है कि रोज सुबह जल्दी उठे। परफेक्शन का मतलब होता है कोई चीज एकदम परफेक्टली करना यानी पूर्णता। एडिक्शन का मतलब होता है आदत, लत। लेकिन ये चीज जनरली किसी मतलब निगेटिव चीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे लत तुम किसकी बोल सकते हो, लत स्मोकिंग का हो गया, पीने का हो गया, इस सब को हम लत बोलते हैं। लेकिन ये एक अच्छी आदत है तो इसको हम हैबिट बोलेंगे। ऑडिटी, ऑडिटी मतलब होता है अजीबोगरीब बात। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The company has to be able to compete globally। तो compete मतलब होता है कि वो प्रतिस्पर्धा करने के लायक हो, यानी कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। इसका एंटोनिम हो जाएगा impede। impede का मतलब होता है बाधा डालना या किसी की प्रगति को रोकना। तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पर impede काम कर देंगे तो हो जाएगा उसकी प्रगति में बाधा डालना यानी उसकी प्रगति को रोकना। ये इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। अटैक मतलब होता है हमला करना, सपोर्ट मतलब समर्थन करना, और पावर्ट मतलब
पत्थर की। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल मतलब होता है जो किसी भी चीज पर जल्दी विश्वास ना करे, यानी उस पर संदेह करे। इसका सिनोनिम हो जाएगा इनक्रेड्यूलस। इनक्रेड्यूलस का मतलब होता है जो किसी पर जल्दी विश्वास ना करे, यानी कि मतलब उस पर डाउट करे, आसानी से विश्वास ना करे। इसके अलावा स्टोइक मतलब होता है जो दर्द या परेशानी को बिना शिकायत के सह ले। इनसेंसिटिव मतलब जो दूसरों की भावनाओं की परवाह ना करे। और गैरिलियस मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला, यानी बातूनी। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इवन दो शी इज अ सेलिब्रिटी शी डजंट ड्रॉ एनी अटेंशन टुवर्ड्स हरसेल्फ। यानी वो भले ही सेलिब्रिटी है लेकिन वो अपने तरफ किसी भी तरह का ध्यान आकर्षित नहीं करती है। तो क्या कर देंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करना हो तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कीप्स अ लो प्रोफाइल। कीप्स अ लो प्रोफाइल का मतलब होता है कि मतलब सार्वजनिक रूप से ज्यादा नहीं दिखती है, यानी जानबूझकर जो है अपनी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करती है। यानी जब भी एयरपोर्ट पे आती है तो फोन करके पेप्स को नहीं बुलाती है कि आके फोटो खींचो और फिर मैं मना करने का नाटक करूँ। कीप्स अप विद द जोनेसेस। तो कीप्स अप विद द जोनेसेस का मतलब होता है कि दूसरों की बराबरी करने के लिए महंगी चीजें खरीदना। कीप्स हॉट अंडर द कॉलर। कीप्स हॉट अंडर द कॉलर मतलब हुआ गुस्सा करना या फिर परेशान करना किसी को। इज हार्ड टू कम बाय, इसका मतलब होता है कि बहुत मुश्किल से मिलना, यानी कि इसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। से रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चेंज द मीनिंग ऑफ द sentence by replacing the underlined word with its antonym from the following options. William Shakespeare is considered to be the most celebrated dramatist in the world of literature. तो विलियम शेक्सपियर को क्या समझा जाता है, तो मोस्ट सेलिब्रेटेड। तो सेलिब्रेटेड का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि बहुत प्रसिद्ध, बहुत महान टाइप का। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनग्लोरियस। इनग्लोरियस का मतलब होता है शर्मनाक टाइप का, यानी किसी भी तरह का ग्लोरी ना हो, उसमें किसी भी तरह का गौरव ना हो। इसके अलावा इलस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत प्रतिष्ठित, महान टाइप का। तो ये तुम्हारा इसका सिनोनिम हो गया। एक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसित, तो ये भी तुम्हारा लगभग सिनोनिम ही है। लॉरिएट का मतलब होता है पुरस्कार विजेता या फिर सम्मानित। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द आर्मी एडवांस्ड इनटू एनिमी टेरिटरी। तो देखो आर्मी के सेंस में हम एडवांस यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो आगे बढ़े। तो इसके लिए एंटोनिम बताना है तो हम बोल सकते हैं रिट्रीटेड। रिट्रीटेड का मतलब होता है पीछे आना। मेनली जब जंग वगैरह या फिर लड़ाई वगैरह होता है तो जब खतरे की घंटी बजती है, यानी लगता है खतरा है, तो उस समय जब वो पीछे हटते हैं या वापस जाते हैं उसके लिए हम रिट्रीट का यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोट्रूडेड। प्रोट्रूडेड का मतलब होता है बाहर निकला हुआ। कम्यूटेड का मतलब होता है परिवर्तित करना। और अरोज का मतलब होता है उठा हुआ, यानी कि उत्पन्न हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंपॉर्टेंट। यानी कि इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इसका एंटोनिम देख लेते हैं किसमें है। नमिता ऑल्सो मेक्स सम वेरी सेलिएंट पॉइंट्स इन हर न्यूली रिवाइज्ड परफेस। तो सेलिएंट मतलब प्रमुख ही होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ये नहीं होगा। चूज द राइट कलर टू मेक योर बाइक स्टैंड आउट। तो स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग दिखना, यानी विशिष्ट होना। ये भी लगभग सिनोनिम ही है। यू ऑलवेज मेक मी डू ऑल द ट्रिवियल स्टफ। तो देखो ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ चीज, यानी मामूली चीज जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आई हैव सम अर्जेंट क्वेश्चंस फॉर यू। सम अर्जेंट, अर्जेंट मतलब होता है बहुत आवश्यक, तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट का सिनोनिम हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देयर वाज इनफ रूम इन द स्पेशियस फ्लैट फॉर ऑल ऑफ आवर फर्नीचर। तो स्पेशियस मतलब होता है जहां बहुत स्पेस हो, यानी अच्छा सा जगह हो, पर्याप्त जगह हो। तो इसको हम सिनोनिम, अगर इसको सब्स्टिट्यूट करना है यानी सिनोनिम बताना है तो हम बोल सकते हैं रूमी। रूमी का भी मतलब होता है जहाँ पे जगह कम ना हो, यानी पर्याप्त जगह हो वहां पे। कोजी का मतलब होता है आरामदायक। टाइनी मतलब छोटा। और क्रैम्प्ड का मतलब बहुत टाइट जगह, यानी एकदम तंग वाला जगह। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।